बिहार विधानसभा का चुनाव जल्दी ही अनाउंस होने वाला है। इलेक्शन कमीशन की टीम भी पटना पहुंचने वाली है। इसी बीच अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जो तैयारी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालो अभियान तेज होता दिखाई दे रहा है, उसको लेके लगभग सभी राजनीतिक दल, चाहे सत्तारूढ़ दल गठबंधन हो या इंडिया अलायंस हो, सब में एक अलग ही तरीके की प्रॉब्लम, एक अलग तरीके का विद्रोह दिखाई दे रहा है। और विद्रोह सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है जब एनडीए के तमाम सीनियर नेता अपनी ही सरकार में शामिल मंत्रियों पर आर्थिक रूप से गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत किया था पूर्व केंद्रीय मंत्री और 10 साल तक सांसद रहे आर.के. सिंह ने। आर.के. सिंह ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन हैं और बिहार के एक बहुत बड़ी फैमिली, फ्यूडल फैमिली से उनके ताल्लुकात रहे हैं। आर.के. सिंह जी लगातार पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से लेके और अब तक अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाते रहे और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं पर पार्टी के अंदर भीतरघात करने, पार्टी के अंदर अधिकृत प्रत्याशियों को हराने के गंभीर तर्क देते रहे हैं। अब पिछले कुछ दिन से एनडीए के ही दूसरे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा भी आर.के. सिंह के ही सुर में सुर मिलाते हुए उन्हीं नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग आर.के. सिंह पिछले कई महीने से करते आ रहे हैं। खासतौर से सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, इस तरह के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कि आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बिहार मंत्रिमंडल में शामिल मंगल पांडे पर भी आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी आरोप हैं और बिहार बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट पर भी आर्थिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि क्या चुनाव की घोषणा होते होते एनडीए एकजुट रह पाएगा या एनडीए के अंदर भी इंडिया गठबंधन की तरह शामिल दल और नेता अपने अहंकार की लड़ाई में एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में बिजी रहेंगे। इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक आरजेडी के अंदर भी पारिवारिक कलह चरम सीमा पर है। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के खिलाफ एक नए दल बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वे आने वाले विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी के खिलाफ अपने दल का अधिकृत प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी और पार्टी के कामकाज को लेकर आपत्ति जताई है और सारे सोशल मीडिया अकाउंट से अपने को डीएक्टिवेट कर दिया है। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव के बयानों में काफ़ी सिमिलरिटी है। दोनों की नाराज़गी तेजस्वी से ज़्यादा संजय यादव को लेके है। वही संजय यादव जो तेजस्वी के सबसे करीबी हैं और माना जा रहा है कि डिफेक्टो पार्टी अध्यक्ष के रूप में संजय यादव आरजेडी की कमान संभाले हुए हैं और संजय यादव के ही सलाह पर तेजस्वी बिहार में पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में पहले से ही खींचतान थी बिहार में और बिहार के पुराने तमाम नेता पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, ऐसे नेताओं की एंट्री को लेके पहले से ही सशंकित थे। ऐसी स्थिति में ये देखा जा रहा है कि चाहे वो एनडीए हो या इंडिया अलायंस, दोनों दल आंतरिक कलह, नेताओं के अहंकार के टकराव का शिकार है। और ऐसी स्थिति में एक तीसरा जो विकल्प बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटा है, स्वराज पार्टी, उसकी तरफ सबकी निगाहें हैं। कुछ लोगों को कहना है कि अगर एनडीए और इंडिया अलायंस से नाराज मतदाताओं ने स्वराज पार्टी और उसके नेता प्रशांत किशोर पर भरोसा किया, उनकी नीतियों, उनके कार्यक्रमों पर भरोसा किया, उनकी साख पर भरोसा किया और उनको एकजुट अगर वोट दे दिया, तो ऐसी स्थिति में कोई ताजुब नहीं
कि दिल्ली की तरह बिहार में भी एक नया प्रयोग कामयाब होता दिखाई दे और इंडिया और एनडीए के मुकाबले स्वराज पार्टी सत्ता की दौड़ में एक तीसरे मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर बिहार की राजनीति में अपना स्थान बना सके। धन्यवाद, नमस्कार।